प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हम 2-3 बातों को यहाँ पर देखेंगे, तो आइए कल तक प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये इस्राएल ईरान वॉर, ये युद्ध जैसे हमने देखा है कि अगले स्तर पर जा रहा है। क्या है पूछे तो यूएस युद्ध खत्म करेंगे ये घोषित किया, इसलिए युद्ध खत्म करने के लिए हम दस्तखत करेंगे, इस तरह से कह रहे हैं। और दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम ईरान को पूरी तरह ले लेंगे। दोनों खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके बीच में इजराइल जो कह रहा है वो महत्वपूर्ण विषय है। क्या है पूछे तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान के साथ ये युद्ध चलेगा, हम इसे करेंगे, चाहे वो इसे लड़े या न लड़े, इस पर कोई बात नहीं, लेकिन हम ये युद्ध जारी रखेंगे। इसके पहले देखे तो यूएस इसे करना चाहता था, इसराइल ने कहा हम इसमें अपना सिर नहीं डालेंगे, लेकिन अब इसराइल इसे जारी रखेगा कहते हैं। अब ये युद्ध सीधा इस तरह से हो गया है, ईरान इसराइल का युद्ध है। अमेरिका मदद के लिए आएगा, हालांकि उन्होंने इस तरह से कहा और वो मदद कर भी रहा है। इस युद्ध का अगला स्तर महत्वपूर्ण है। ये क्या है अगर पूछे तो कल तक प्रोग्राम में पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, इन तीनों ने अरब नेटवर्क बनाया है। मक्का नेटवर्क इसका नाम है। इस नेटवर्क का क्या होगा हमें पता नहीं है। ऐसा क्यों कहे पूछे तो इसराइल के विरुद्ध में हमेशा टर्की तो खड़ा ही रहता है, परंतु सऊदी अमेरिका को सपोर्ट करता है। हमने देखा कि इसका अंत कैसे होगा। अब ये सब चाहे कुछ भी हो जाए, सब मिलकर इसराइल का विरोध करेंगे। अब इसी के साथ में संसार के सभी देशों ने अपना विरोध इसराइल के विरुद्ध में दर्शाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट बताया है कि वो तो ना गाजा दे सकते हैं और ना ही वो वेस्ट बैंक दे सकते हैं। यहाँ बात क्या है पूछे तो इस एग्रीमेंट के आधार पर युद्ध को रोकना होगा। पैलेस्टीन 2 स्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। पैलेस्टीन राज्य बनाने के लिए सारी मदद आ चुकी है और अमेरिका ने भी इसे सही कह दिया है। इसराइल ने कहा बाकी सब लोग तैयार हो या ना हो, लेकिन उसे देने के लिए हम लोग तैयार नहीं। पैलेस्टाइन से इस बात पर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं, इस तरह कह दिया। तो इस तरह ये युद्ध और भी गंभीर होते जा रहा है। ये युद्ध इस तरह से धीमा होकर सॉफ्ट हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये युद्ध इस तरह से क्यों चल रहा है और क्यों अमेरिका ने अपने आप को पीछे खींच लिया, इसके बारे में अगले भाग में देखेंगे। अमेरिका क्यों खुद को इससे पीछे खींच रहा है, इसे रोकना चाहता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी परिस्थिति से जारी है। इससे भी परे देखे तो चाइना इसमें भीतर आने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड करेंसी देखा जाए तो अमेरिका की है, इसमें बदलाव नहीं है, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था घटती जा रही है। इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना गए थे, वो अपने साथ अपने टेक सीईओ लेकर गए। ट्रम्प बेसिकली एक बिजनेसमैन हैं। राष्ट्रपति बनने के पहले इनके खुद के व्यापार थे। हिलरी क्लिंटन ओबामा के सरकार के समय में सेक्रेटरी थी। कुछ लोग इस तरह से वकील रहते, वैसे ही ट्रम्प तो बिजनेसमैन हैं। उन्होंने धन पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। चीन में जाकर अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश की, पर यह संभव नहीं हुआ। चाइना की सुप्रीमेसी बनी रही। सब लोग यही कह रहे हैं कि इस युद्ध को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था बचाना चाहता है। हमने पहले भी बताया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो अभी गिरती जा रही है, इसका फिर उभरना संभव नहीं है। उसकी जगह पर दूसरी अर्थव्यवस्था उभर कर आएगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका उभर कर आया, उसके पहले बहुत सी अर्थव्यवस्था थी। पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके पहले बाइसेंट्रिक ऐसे बहुत थे, लेकिन अमेरिका उभर कर आने के बाद 80-90 साल हो गए हैं। जैसे बदलाव आएगा तो निश्चय चाइना नहीं होगा, ब्रिक्स नहीं और सब कुछ नहीं, यूरोपियन यूनियन का यूरो होगा। इसके बारे में आने वाले दिनों में देखेंगे, इसके अपडेट्स भी मैं आपको देते रहूंगा। अब इसके बाद एक बहुत ही दुख के विषय को हम देखेंगे, प्रार्थना के विषय को आगे हम देखेंगे। आसाम में ऐसा कुछ हुआ है जिसे अब तक इतिहास में हमने नहीं देखा। ये वीडियोस देखकर निश्चय आपका दिल टूट जाएगा। वो खड़े हैं और उनका घर उनके सामने पानी में बह गया, और ये तो इस तरह से निरंतर हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। आसाम के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आसाम के लोगों की मदद करने के लिए बहुत से ज़रूरी काम किए जा रहे हैं। प्रभु की अगुवाई के अनुसार आप कीजिए, लेकिन इसके साथ में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ बाढ़ आई है, दूसरी तरफ पहाड़ों की मिट्टी धंस रही है। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी ओर देखें तो इस कल तक प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के समय तक कोलंबिया में 7.4 का भूकंप आया। इसमें बहुतों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे संसार में देखिए इस तरह के भूकंप और इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर दूसरी ओर देखिए एल नीनो, हम सब जानते हैं अगस्त महीने में ही इसने बड़ा सूखा दिखाया है बहुत से देशों में, और खासकर यूरोप में गर्मी बहुत ही बढ़ती जा रही है। साथ ही जून, जुलाई, अगस्त में ये कम होगा इस तरह से कहा, लेकिन अभी कह रहे हैं 2027 तक ये है, ये बहुत बड़ा सूखा उत्पन्न करेगा इस तरह कहते हैं। अगर इसे गौर से देखिए, हम अकाल की ओर जा रहे हैं। पूरी दुनिया अकाल की ओर जा रही है। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ अकाल है। ये किस हद तक होगा, ये तो बहुत से लोगों की जान ले लेने वाला है।
पूरे संसार में ऐसा विनाश, सभी देशों में देखिए, यहाँ तक कि फ्रांस में बहुत बड़ी जंगल में आग लग गई है। दूसरी तरफ देखें तो बाढ़ आई है, बहुत सी बाढ़ और भूकंप, ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कुछ नहीं कर सकते पर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उन पर दया करे। देखिए, ये सब मनुष्य के काम हैं। परमेश्वर ने बाइबल में जो भी बताया है, मनुष्य ने उसके विरुद्ध में किया है। देखिए, ये तो बहुत ही सरल बात है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस भूमि पर कैसे रहना ये बता दिया है। बहुत ज़्यादा पाइलिंग की गई है, 100 या 200 के नीचे रहना चाहिए, लेकिन भूमि पर इस तरह से बहुत से वजन बढ़ाया, भूमि के ऊपर वजन बढ़ गया। जब इस वजन के साथ पृथ्वी घूमती है तो यही तो भूकंप का कारण होता है। इस तरह न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहे हैं या कचरे का ढेर बढ़ा रहे हैं। इस तरह के बहुत से काम है। इसे पृथ्वी और प्रकृति प्रत्युत्तर देती है, इसे हम देख सकते हैं। प्रभु ने जो हमें बताया उसके अनुसार जिएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन में बताई गई भविष्यवाणी देखेंगे। उसे देखने के बाद आज का एपिसोड खत्म करेंगे। ये क्या है पूछे तो सिंगापुर के मेरे एक दोस्त ने मुझे एक खबर दी है। वो क्या है, सिंगापुर में हर एक बिल्ली में बायोचिप डाली जाए, इस तरह से उन्होंने घोषित कर दिया है। या कहिए उन जानवर के बारे में सारी जानकारी उस चिप में डालनी है। उन्हें नंबर दिया गया है, उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है और साथ ही ट्रैकिंग सिस्टम भी है, और उसी में मालिक का नाम, लाइसेंस, सब कुछ रखा गया और ये ज़रूरी किया गया। पहले तो कुछ देशों में ये ऑप्शनल था, लेकिन अभी ये ज़रूरी कर दिया है। अगले लेवल में देखिए, भारत में किसी ने मुझे इस तरह से बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है पूछे तो हाल ही में मसीह विश्वासी की बात कर रहा हूँ। हाल ही में अगर देखें तो ये तो उनकी कंपनी में एक टेक्नोलॉजी है। अपने कामों को आसान करने के लिए उन्होंने इसे किया है। और ये क्या है, दाहिने हाथ में बायोचिप डाल रहे हैं। इस बायोचिप में है आधार नंबर, पैन नंबर, सब कुछ इसमें रखा गया है। इसके बारे में किसी को पता नहीं, उनके साथ में रहने वालों को भी पता नहीं है। जब जाकर इसके बारे में जांचा तो पता चला कि उनके हाथ में ये डाल दिया गया है। पहले ये स्टॉकहोम में था, स्वीडन के स्टॉकहोम में था। पहले ये दूसरे देशों में था, अब ये हमारे देश में भी शुरू हो चुका है। अभी अगर दाहिने हाथ में देखें तो उसमें नंबर है, छाप है या पेयर है। प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17 हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या गलत है, इस तरह मसीह विश्वासी लोग पूछ रहे हैं। ये तो केवल टेक्नोलॉजी है। कुछ विश्वासियों में इस तरह की मनसा होती है, जो भी कुछ नई बात आती है उसे हम पहले कर दे, इस तरह इच्छा होती है। चाहे वो फोन में कोई नई बात आ गई हो, साथ ही कार्ड्स में भी आप देखिए, कुछ कार्ड्स में टैप सिस्टम होता है, स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, टैप करते ही पेमेंट हो जाता है। इसमें हम यही देखते हैं, जब कुछ नया आता है तो मसीह विश्वासी लोग जाकर उसे सबसे पहले करना चाहते हैं। कुछ एडवांस में बढ़ने में उन्हें बड़ी इच्छा होती है। मैं सोचता हूँ यही बात उन्हें पकड़ती है। देखिए, दाहिने हाथ के बारे में वचन स्पष्ट बताता है, नंबर और छाप दी जाएगी कहाँ है। ये आ चुका है, वो इसे ले रहे हैं, वो इसे स्वीकार करते जा रहे हैं और उल्टा पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है। ज्यादा दूर की बात नहीं, जैसे परमेश्वर ने बताया है, अंतिम समय के चिन्ह हो रहे हैं। और इसी के साथ में दाहिने हाथ पर नंबर, माथे पर नंबर हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब देखिए, हाल ही में एक खबर इस तरह आई, उसमें क्या है पूछे तो हमारे शरीर को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकिंग ऐप आई है। ये ऐप हमें इस तरह ट्रैक करती है। कोई इसे घड़ी के रूप में पहनता है, कोई रिंग जैसे पहनता है। ये क्या करता है, अगर आपका शरीर गर्म होने लग जाए या निराशा में जा रहे हैं तो ये मैसेज भेजता है, बॉडी पर कंट्रोल करता है। लेकिन अंत में ये क्या करता है, अगर ये पूछे तो ये हमें बहुत बड़े डिप्रेशन में ले जाता है। कहिए किसी के जन्मदिन के दिन इस ऐप के द्वारा उन्हें मैसेज आता है, तुम्हारा शरीर बहुत बुरी दशा में है। वो तो ठीक होते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने फ़ोन पर ऐसे ही लगे रहते हैं। ऐप में ये सारे मैसेज देखकर मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया कहते वो डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाकर अगली दशा में जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हमारे शरीर पर ऐप निर्णय ले रही ऐसी दशा पहुंची है। बहुत से लोग इससे नहीं चाहिए, इसलिए इससे नफरत करते हैं। कारण क्या है, देखिए एक तरफ क्या कारण है पूछे तो उस ऐप पर ज़्यादा भरोसा करने के कारण वो तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये क्यों बनाए गए हैं, ये तो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। पर आज के बहुत से ऐसे आविष्कार हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस में डाल रहे हैं। और अंत में ऐसा होगा कि दाहिने हाथ में चिप डाली जाएगी। ये शुरू हो चुका है, प्रभु ने बताई सारी भविष्यवाणी पूरी होना शुरू हो गई है। अब निश्चय ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। अंत में आसाम के लिए प्रार्थना करना न भूलें। प्रभु की इच्छा हो इसके आगमन में देरी हुई तो हम फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।